शहनशीन बतशरीफ़ फरमा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली, मेयर ग्रेटर हैदराबाद मजलिस बल्दिया, अरकान बल्दिया, सदर मोतमदीन, मोअज़्ज़िज़ अरकान मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मेरे नौजवान साथियों और पस पर्दा बैठकर सुनने वाले मेरे इज़्ज़तदार माँ और बहनों, अज़ीज़ान मिल्लत, जलसे याद हुसैन के उन्वान से इस जलसे को मुनाक़द किया जा रहा है और मेरी आप तमाम से दबन गुजारिश है कि ज़रा थोड़ी देर के लिए आप लोग सब्र के साथ, इत्मीनान के साथ मेरी बात को सुनिए, क्योंकि मैं परसों ही परभनी से आया हूँ और मेरी आवाज़ भी इतनी साफ नहीं है, और अगर आप इस तरह से आवाज़ निकालेंगे तो किसी को सुनाई नहीं देगा। तो इसलिए बेहतर ये है कि जो लोग दूसरों से खामोश रहने के लिए कह रहे हैं वो एक आधे घंटे के लिए खुद खामोश रहें और गैर ज़रूरी चीख पुकार मत करिए। ये एक जलसा याद हुसैन के उन्वान से मुनाक़िद किया जा रहा है, तो इनके पास बैठकर रात भर गुजारना नहीं है। नौजवानों, तुम्हारी जिंदगी का मकसद एक सिगरेट की डब्बी जिंदगी पे गुजारना नहीं है। नौजवानों, तुम्हारी जिंदगी का मकसद कुछ और है। हम अपने मकसद को भूल चुके। इस जलसे को मुनाकिद करने का यही है, नीयत यही है, मकसद ये है कि नौजवानों, तुम मारे के करबला को देखो। नौजवानों, मारे के करबला को देखो कि कैसे इमाम हुसैन ने हक की सरबुलंदी के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। सब कुछ कुर्बान कर दिया इमाम हुसैन ने। इमाम हुसैन की रूह हम तमाम को पुकार कर कह रही है। वाक़यात में आया, अज़ीज़ान मिल्लत, मुझे याद आ रहा है कि जब इमाम हुसैन के फर्जंद शहीद हो गए और जब आपने अपने फर्जंद की लाश उठाकर अपने खैमे की तरफ आए तो आपकी साहबजादी ने अपनी फूफी हजरत ज़ैनब से कहा कि अब्बा जान बूढ़े हो गए। आपके फर्जंद का शहीद होना इतना बड़ा गम था कि उस गम को आप नहीं बर्दाश्त कर सके। पूरे आपके सर के बाल मुबारक सफेद हो गए। अज़ीज़ान मिल्लत, याद रखो नौजवानों, याद रखो नौजवानों, दीन इस्लाम को नुकसान यकीनन यहूदी नसरानियों से, मुशरिकीन से पहुंचा, मगर दीन इस्लाम को सबसे बड़ा नुकसान मुनाफिकीन से पहुंचा। नौजवानों, सुनो मेरी इस बात को, सुनो मेरी इस बात को कि दीन इस्लाम को नुकसान मुनाफिकीन से पहुंचा। यजीद क्या था? यजीद इस्लाम का इनकार नहीं करता था। यजीद इस्लाम का इनकार नहीं करता था। यजीद दिखावे को नमाज भी पढ़ता था, इस्लाम के नाम पर बैठ भी लेता था दिखावे की खातिर। मगर यजीदियत यह है मुसलमानों कि इस्लाम का नाम लेता था और इस्लाम के नाम पर फरेब देता था, इस्लाम के नाम पर धोखा देता था। अज़ीज़ान मिल्लत, आज इमाम हुसैन की रूह हम तमाम से पुकार कर कह रही है कि बातिल ताकतों का मुकाबला करो। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। हक की सरबुलंदी के लिए अपना सब कुछ तन मन धन कुर्बान करने के लिए तैयार रहो। इमाम हुसैन की रूह हम तमाम को पुकार कर कह रही है कि बातिल से समझौता नहीं किया जा सकता। जो जालिम जुल्म कर रहा है उसका जुल्म नहीं सहना, उससे पंजा आजमाई करना। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज इमाम हुसैन की रूह हम तमाम से पुकार कर कह रही है कि क्या मेरे लिए तुम्हारी मोहब्बत रस्मी है या तुमको अमली काम करके दिखाओगे? क्या आज नौजवान दोबारा मारे के करबला बर्पा करने के लिए तैयार है या नहीं? नौजवानों, तुम जब इस जलसे से जाओगे तो मेरे इस बात को याद रखो, जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है, मैं तुमसे कह रहा हूं कि क्या आज हम मारे के करबला बर्पा करने के लिए तैयार है या नहीं, या सिर्फ जबानी तौर पर, रस्मी तौर पर इमाम हुसैन से मोहब्बत के दावे करेंगे?
दरियाए फरात का वो किनारा नौजवानों जो अहले बैत के खून से लाल हुआ, वो आज तुमको पुकार कर कह रहा है कि क्या आज तुम जालिमों से, दीन के दुश्मनों से मुकाबला करने के लिए तैयार हो या नहीं। वो खैमा जो ज़ैनब, हजरत ज़ैनब का उजड़ गया, वो हमसे पुकार कर कह रहा है। वो करबला की जमीन के वो कंकरियां आलम इस्लाम को पुकार कर कह रही है कि जिस सरजमीन पर अहले बैत और इमाम हुसैन का खून गिरा, क्या वो कौम आज दोबारा मारके करबला बर्पा करने के लिए तैयार है या नहीं। वो दरियाए फरात का किनारा, वो अली असगर और अली अकबर का खून तुमसे सवाल कर रहा है कि क्या तुम मस्जिद अक्सा की बाजियाबी के लिए नौजवानों अपना सब कुछ तन मन धन कुर्बान करने के लिए तैयार हो या नहीं। यही एक पैगाम है, इसको समझने की जरूरत है। और याद रखो, यजीदियत इत्तिहाद को तोड़ने का नाम है, यजीदियत मुसलमानों को कमजोर करने का नाम है, हुसैनियत इस्लाम को मजबूत करने का नाम है, हुसैनियत इस्लाम की दीवारों को उठाने का नाम है। यजीदियत जहालत है, अंधेरा है, हुसैनियत इल्म है, हुसैनियत अमन है। यह समझने की जरूरत है। बहुत से लोग आएंगे, इस्लाम को नुकसान हमेशा मुनाफिकीन से पहुंचा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को याद करो नौजवानों, मस्जिद नबवी है, नमाज के लिए सफ खड़ी है, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल आलमीन इरशाद फरमा रहे, उखरिज फइन्नका मुनाफिक, उखरिज फइन्नका मुनाफिक। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि ये मुनाफिक है, निकल, ये मुनाफिक है, निकल। नौजवानों, अपनी सफों में जो मुनाफिकीन है पहचानो इनको। बहुत से शातिर हैं, बहुत से डुप्लीकेट लोग हैं, बहुत से कुलाकियां मारने वाले हैं जो आ जाते हैं कि हम हमदर्द हैं मुसलमानों के, मगर इनके दिल में कोई हमदर्दी नहीं होती। ये यजीदियत के एजेंट हैं। यजीदियत तो सुबह क़यामत तक मुर्दा है, हुसैनियत सुबह क़यामत तक जिंदा है। यजीदियत के परचम कभी नहीं चलने वाले, हुसैनियत के परचम सुबह क़यामत तक लहराते रहेंगे। मगर पहचानो इन लोगों को कि मारके करबला से दर्श मिलता है नौजवानों कि नवासे रसूल पर हमला करने वाले मुसलमान, तलवार उठाने वाले मुसलमान, और ये भी नहीं देखे कि ये नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में आका खुतबा दे रहे हैं, और ये नवासे रसूल आ जाते हैं तो खुद मिंबर से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उतर जाते हैं, गोद में उठा लेते हैं नवासों को। ये भी नहीं देखे जालिम कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में है और इमाम हुसैन आप पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक पर बैठ जाते हैं तो आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सजदे को तवील कर देते हैं। ये भी नहीं देखे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जिंदगी में इरशाद फरमा दिया कि ये जन्नत के सरदार हैं, और यही मुसलमान तीर बरसा रहे हैं, यही मुसलमान आले रसूल पर पानी बंद कर रहे हैं। नमाज का वक्त हो गया तो इमाम हुसैन के इक़्तिदा में आकर नमाज पढ़ते और फिर उन पर हमला करते। हमको नुकसान हमेशा मुनाफिकीन से पहुंचा। इनको अपनी सफों से निकालो, इन जालिमों को पहचानो। ये यजीद के एजेंट हैं, ये वक्त के मीर जाफर और मीर सादिक हैं। जब तक कौम इन लोगों को दूर नहीं करेगी, हमेशा अगर कामयाबी की तरफ जाते तो ये पीछे से हम पर वार करते। ये तमाम जालिमीन से हमको होशियार रहने की जरूरत है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, मारे के करबला से एक और दर्स हमको मिलता है। क्या मिलता है? कि अल्लाह की राह में शहादत। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, नौजवानों, तुमको समझाने के लिए समझा रहा हूं, तुमको समझाने के लिए समझा रहा हूं। अगर किसी का ऑपरेशन होता है, मिसाल के तौर पर आपका हाथ टूट गया, हड्डी को जोड़ना है या राड डालना है, खुदा ना खास्ता अगर किसी का होता है, तो पेशेंट को तकलीफ नहीं होने के लिए डॉक्टर एनेस्थीसिया का इंजेक्शन देता है कि उस मुकाम को सुन्न कर दिया जाता और तुम बेहोश हो जाओ। उसके बाद हड्डी को काटा जाता, ऑपरेशन होता, सब करते। मगर यहां पर क्या बतलाया जा रहा है कि जो दीन की राह में अपना सब कुछ कुर्बान कर देता है,
सब कुछ कुर्बान कर देता है, उसके जिस्म से उसका सर निकाल दिया जाता है या उसके जिस्म के लुथड़े अलग किए जाते हैं, उसको कोई तकलीफ नहीं पहुंचती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो अल्लाह की राह में अपनी जान को कुर्बान करता है उसके जिस्म को कोई तकलीफ नहीं पहुंचती। इतनी तकलीफ पहुंचती है जितनी जैसा चूंटी तुमको काटती। और जो अल्लाह की राह में अपना सब कुछ कुर्बान कर देते हैं, अपनी जान को कुर्बान कर देते हैं, याद रखो नौजवानों, याद रखो नौजवानों, उनके दिल में अल्लाह उसके रसूल की बेपनाह मोहब्बत होती है। वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार कर लेते हैं तो ये तमाम तकालीफ उनको कोई माने नहीं रखती। और हदीस शरीफ में आया कि जब शहीद अल्लाह की बारगाह में जाता है शहीद होने के बाद, तो कहता है या अल्लाह कि मुझे तेरी जन्नत में वो मजा नहीं है जो मजा मुझे तेरी राह में शहीद होने में आया। अजीजान मिल्लत इस्लामिया नौजवानों, इसीलिए किसी शायर ने क्या खूब कहा कि शहादत है मतलूब व मकसूद मोमिन, न माल गनीमत न किश्वर की शाही। नौजवानों, दीन इस्लाम की तारीख को पढ़ो, तुम्हारे सामने हमारे सामने जंगे बदर है, अहद है, हुनैन है, जंगे मुवत्ता है हमारे सामने करबला। यहां पर तादाद कभी काम में नहीं आई, यहां पर तादाद कभी काम में नहीं आई। अगर अल्लाह वो जंगे मुवत्ता की जमीन को जबान देगा, उस दमिश्क की जमीन को जबान देगा, तो जमीन पुकार कर कहेगी कि लाखों रूमियों के सामने चंद हजार मुसलमानों ने उन पर गलबा हासिल किया। मारे के करबला हमसे क्या कह रहा है कि गर्दन कटाना ये तुम्हारी शिकस्त नहीं है, गर्दन कटाना अपनी आल को कुर्बान करना, सब चीज अल्लाह की राह में कुर्बान करना, घर को उजाड़ना, ये कामयाबी, ये कामयाबी। और जब आले रसूल को कैदी बनाकर करबला से दमिश्क को लेकर गए, इमाम सज्जाद, इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कैदी हैं, कमजोर हैं, बीमार हैं, आपके सामने आपके पूरे अफराद खानदान को शहीद कर दिया गया। नेज़े के ऊपर इमाम हुसैन के सर को लेकर जा रहे। इमाम हुसैन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने अपनी फूफी की तकालीफ को देखा, मगर अपने किरदार के जरिए दुश्मन पर ऐसा तमाचा मारा और सारी कौम और नस्ल को पैगाम दिया कि इस दीन की सरबुलंदी के लिए, हक की सरबुलंदी के लिए, बातिल को शिकस्त देने के लिए अगर तुम्हारा तन मन धन कटता है तो कटने दो, तुम्हारा घर बर्बाद होता है तो बर्बाद होने दो, मगर कभी भी बातिल से समझौता मत करो, तैयार रहो हमेशा दीन की सरबुलंदी के लिए। तो नौजवानों, आओ अपनी जिंदगी में एक इनकलाब को बर्पा करो, अपनी जिंदगी को बदलो। नौजवानों, ये तुम्हारी जिंदगी का मकसद नहीं है, तुम्हारी जिंदगी का मकसद दीन की सरबुलंदी, तुम्हारी जिंदगी का मकसद माशरे की बुराइयों का खात्मा, तुम्हारी जिंदगी का मकसद अपने घर को एक जन्नत का हिस्सा बनाना, तुम्हारी जिंदगी का मकसद यह है कि हर बुराई का खात्मा करना। और हमारा नौजवान कैसा है, क्या करते हैं हमारे नौजवान? अजीजान मिल्लत, सर शर्म से झुक जाता है जब आज से 4 दिन पहले राजेंद्र नगर में हमारी एक 8 साला बच्ची को रेप करने की कोशिश की गई। 8 साला बच्ची को रेप करने की कोशिश की गई। कौन कर सकता है बताओ आप? ये क्या इसको आप इंसान बोलेंगे? मुसलमान छोड़ो, क्या इसको आप इंसान बोलेंगे? अजीजान मिल्लत, ये बुराइयों का खात्मा तुमको करना है नौजवानों, और जब तक तुम बदलोगे नहीं ये बुराया का खात्मा नहीं हो सकता। याद रखो नौजवानों, अगर इस घर की दीवार गिर जाएगी ना तो दुनिया इसको रास्ता बना देगी। अगर तुम गिर जाओगे तो पूरी दुनिया हमारे पे से चल के चले जाएंगे। तुम एक दीवार हो नौजवानों इस कौम के लिए, तुम अंदाजा नहीं कर सकते तुम्हारी अहमियत क्या है। तुम एक दीवार की तरह ठहर जाओ, कोई हमारा रास्ता नहीं बना सकता हमारे घर से, मगर तुम खुद गिर रहे हो, तुम ना सिर्फ गिर रहे हो बल्कि सबको रुसवा कर रहे हो। उठो नौजवानों, अपनी जिंदगियों में एक इनकलाब को बर्पा करो, पहचानो इन मुनाफिकीन को। नए नए कैरेक्टर बनकर आते हैं, नए नए चेहरे बदल कर आते हैं,
ये तमाम के तमाम यजीदियत के एजेंट, नहीं हम इस्लाम के खिलाफ नहीं है, मगर बराबर जागरण में जाके डांडिया खेलना। हम इस्लाम के खिलाफ नहीं है, मगर बराबर बुतों की तामीर के लिए पैसे देना। हम इस्लाम के खिलाफ नहीं है, मगर जो दीन का पैगाम है, बुनियाद का वाहदानियत, तौहीद, उसका इकरार भी करते, मगर जाकर उसकी तामीर में पैसे भी देना। क्यों देना? क्योंकि इलेक्शन आ रहा है, जीतना। इन लोगों को पहचानो, इन लोगों को पहचानो जो कहते हैं कि हाँ हम बराबर है। पोस्टरों पे बराबर टोपी पहनना, मगर टोपी खुद नहीं पहनते, हमको टोपी पहनाने की बात। तो इन लोगों से होशियार रहना अजीजान मिल्लत, इन लोगों से होशियार रहना, इन लोगों से होशियार रहने की बहुत जरूरत है। बताइए, फकीर इलेक्शन के लिए तुम अपनी तौहीद, अपनी खुदा दीन की वहदानियत को छोड़ते हो। ला हौल वला कुव्वत। तुम जाकर बैठते हो उनके सामने, खुल जाकुल बातिल भूल गए तुम, मगर नहीं है, मंजलिस को हराना है, इलेक्शन जीतना है, तो किसी से भी हाथ मिला लेंगे। अगर शैतान आके बोलेगा मेरे से तो लपट जा, तो उसको भी लपेट लेंगे। ना सिर्फ लपेट लेंगे बल्कि उसको अब्बा कहेंगे। ये उनके बच्चे हैं, ये इब्लीस के मम्मी डैडी के बेटे, जो कौम से मोहब्बत के झूठे दावे 4 साल तक नजर नहीं आए। अब आ गया 6 महीने का इलेक्शन सीजन, तो कीड़ों की तरह निकल रहे जमीन से। याद रखो, तुमको कुचल के रखेंगे, तुमको कुचल कर रखेंगे, तुम्हारी एक एक चीज को बताएंगे। इनको कोई मोहब्बत नहीं, कोई कामकाज नहीं। 4 साल नजर नहीं आए, गड़बड़ हुई हैदराबाद में तो मंजलिस दौड़ती है। यकीनन हम में कमजोरियां हैं, मैं नहीं कह रहा हम गलती नहीं की है, मगर हमारे अखलास की बुनियाद पर हमने काम किया। यकीनन हमने काम किया और काम करते रहेंगे। अगर मैं कल जाकर तबरेज के घर में खड़े रह के बोलूंगा तबरेज, हो सकता है कि मेरे मंजलिस के रुफ़ाओं से कोई गलती होगी, मगर मेरा हक तुम पर बनता है, मेरा हक तुम पर बनता है। और मुझे इस बात को खुलकर कहना है कि हाँ, मैं तबरेज का हाथ पकड़कर कहूंगा कि वोट तो मेरे को देना पड़ेगा, ये मेरा हक बनता है तबरेज के ऊपर। और मैं क्यों ना लूं? हम पे इल्जाम लगाते, मजहब के नाम पे लेते, अल्लाह के नाम पे लेते, हो अल्लाह के नाम पे लेते, इसके नाम पे लेंगे, शैतान के नाम पे लेंगे, बुतों के नाम पे लेंगे, डांडिया खेल के वोट लेंगे, तौहीद को छोड़ के वोट लेंगे, खुदा की वहदानियत का इकरार छोड़ के वोट लेंगे, यजीद के नाम पे लेंगे, मीर जाफर मीर सादक के नाम पे लेंगे, नहीं लेंगे। अल्लाह के नाम पे लेते आए, अल्लाह के नाम पे लेंगे। वो देने वाला इन्हों क्या देते, इन्हों क्या देते? ये इनके चमचे 4 साल के बाद प्यारे आ गए, मैं टोपी पहना मिर्जा गालिब बन गए। बराबर इनको बहुत अजीब व गरीब बहुत से कहानियां हैं। इंशाअल्लाह ताला जब वक्त आएगा, अभी तो खाली फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है, जब वक्त आएगा बहुत सी बातें बताएंगे। मगर अजीजान मिल्लत, अहम बात मैं इस जलसे का, इस जलसे के जरिए से यही बताना चाहूंगा आप लोगों से, वो ये है अजीज दोस्तों कि हमारी रियासत को तोड़ने की बात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने एक मौक़िफ़ इख्तियार किया। हम शुरू से बोल रहे कि मत तोड़ो आंध्र प्रदेश को। हमने यही कहा कि तोड़ना है तो हैदराबाद पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, ये लिख कर दिया हमने। चाहे प्रणब मुखर्जी कमेटी हो, श्री कृष्णा कमेटी हो, पार्लियामेंट में खड़े होकर बोला। अब आप तोड़ने की बात कर रहे, आप तोड़ रहे, आप जिम्मेदार। कल के दिन बीजेपी मजबूत होगी, आप जिम्मेदार। आरएसएस अपना एजेंडा अमलावरी पर इंप्लीमेंटेशन करेगी, आप जिम्मेदार। एक बात याद रख लो कि मैं इन लोगों से डरने वाला नहीं हूं।
अगर मैं कह रहा हूं आरएसएस और बीजेपी तो हमारे मुखालिफिन बोल रहे खामखा डर दिला रहे, डर नहीं दिला रहा मेरे भाई। इंशाअल्लाह ताला असदुद्दीन ओवैसी और डर एक जगह जमा नहीं हो सकते, मगर बताना तो जरूरी है ना, बताना तो जरूरी है कि देखो ये अंदेशे हैं हमारे, ये देखो तुम आप बनाना चाह रहे बनाओ, मेरे को क्रिकेट मैच होगा तो मुझे 24 छक्के मारने आता, मैं तो खेलूंगा, क्योंकि क्रिकेट की पिच आप तैयार कर रहे क्रिकेट मैच के लिए, मैं तैयार नहीं कर रहा हूं। आप कह रहे हैं मुझसे, इसके लिए जिम्मेदारी आपकी होगी। दूसरी बात यह है, मजलिस ने कहा कि हैदराबाद पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। हमारे यूनियन मिनिस्टर, आज अखबार में आया, वहां के यूनियन मिनिस्टर बोल रहे हैं कि 50,000 करोड़ हैदराबाद में खर्चा करे, इसलिए हैदराबाद को यूनियन टेरिटरी बनाना कहते। 50,000 आप खर्चा करें, आपके अब्बा खर्चा करे, या आपको डौरी में मिला 50,000 करोड़ खर्चा करेगा। क्या हैदराबाद की तारीख से तुम वाकिफ है? तुम्हारे घर में पानी नहीं था होगा जब यहां की रोडों को पानी से धोते थे, तुम्हारे घर में लाइट नहीं था, चिरागा थे। हैदराबाद वाहिद सिटी था सारे हिंदुस्तान में जिसका एक अलहदा पावर प्लांट था। तुम लोग ट्रेन की आवाज सुने नहीं होंगे, हमारे पास हैदराबाद की ट्रेन सर्विस थी। तुम्हारे पास टेलीफोन नाम की सोच नहीं थी, क्योंकि हमने टेलीफोन को इजाद किया। तुम्हारे पास कुछ नहीं था तो हमने 4 मीनार बनाया। तुम्हारे पास खंडेर था तो हमने किले गोलकुंडा बनाया। तुम्हारे पास बैठने को कुर्सी नहीं थी तो हमने फलकनुमा पैलेस बनाया। तुम्हारे पास पहनने को कपड़ा नहीं था तो हमने यहां पर मिल बनाई, आजमजाई मिल। ये हमारा कारनामा। अब मुंह खोल के बोलना पड़ रहा, तुमको जवाब देना पड़ रहा। 50,000 करोड़ इन्हों खर्चा करे, इसलिए यूनियन टेरिटरी बनाना। अरे चिरंजीवी आओ तुम नहीं यहां पे कहीं को। अब तो मैं बोलूंगा कांग्रेस पार्टी को, चिरंजीवी को जगन के खिलाफ लड़ाओ कड़पा में, वहां लड़ो। ट्रेन में बैठ के निकले थे, कहां गई, गारत हो गई ट्रेन में। बड़े पुकारा करे चुक 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 चुक, हम बोले डबल रोटी 26 पैसे देने वाला है इन्हें, 26 पैसे में देने वाला है। इसकी ट्रेन का ट्रेन बीच में जाके रुक गई, पटरियां खत्म हो गए। यहां आए थे, हम बोले केर को क्या, तेरी ट्रेन तेरी पटरियों को हम गायब कर देंगे, गायब कर दिया। अब कहां गई ट्रेन? वो वहां बैठ के बोल रहा हूं नहीं, हम दिए 50,000 करोड़ रुपये। बाबू आप कहां के? हैदराबाद के। ना बाबू हैदराबाद के, ना ये चिरंजीवी हैदराबाद का, ना कोई हैदराबाद के, मगर हैदराबाद हमारा, हमारे को हैदराबाद। अरे क्या हैदराबाद यतीम हो गया? नहीं, हैदराबाद हमारा है। अच्छा कैसा है आपका हैदराबाद? किस बुनियाद पे आपका हैदराबाद है भाई? ना आप यहां के ना वहां के। नहीं, हैदराबाद हमारा। अरे सबका है हैदराबाद, मगर अगर तुम हमारा बोले तो फिर मेरे को बोलना पड़ेगा, 400 साल की तारीख को बयान करना पड़ेगा। अब इन्हों क्या बोलते, बागमती कहां है बागमती? आज अखबार में आया, हमारे कोई सफीउल्लाह साहब उन्होंने पूरा प्रूफ कर दिए, बागमती नाम की कोई चीज ही नहीं थी। ये यहां के लोग बोलते क्या, वो कुली कुतुब शाह जो है उनकी मोहब्बत में वो पुल क्रॉस करके जाते थे। अब तहकीक के बाद ये मालूम हुआ कि उनकी उम्र, जिस वक्त वो पुराना पुल बना, उनकी उम्र सिर्फ 9 साल की थी। कहते उन्हें 9 साल की उम्र में लाइटिंग कर रहे थे।
अरे क्या झूठ है रे भाई, क्या झूठ है भाई। नहीं बागमती, अरे कहां की बागमती, किधर की बागमती? नहीं इसलिए नहीं, आज तहकीक हो गई ना, आज क्रॉनिकल में आया, देखो आप हिंदू या क्रॉनिकल में आया, सफीउल्लाह साहब ने प्रूव कर दिया कि कोई किस्सा नहीं है ऐसा। नहीं मगर हैदराबाद का नाम बदलना ना, अरे जो खुली कुतुब शाह हजरत अली हैदर कर्रार के नाम से शहर की बुनियाद रखी, इन्हों बोलते नहीं भागमती, भाग्यनगर। अरे कहां का भाग्यनगर? क्या भाग्यलक्ष्मी लॉटरी उठी तुम लोगों को? नाम बदल देंगे, नाम बदल देंगे। हुसैन सागर नहीं, विनायक सागर। हाँ, ये कहां से आया बाबा? निजामाबाद नहीं, इंदूर नगर। अरे ये कहां से आया? हर जगह का नाम बदल देंगे। इन्हों नाम बदलना चाह रहे, इन्हों बोल रहे मेरा हैदराबाद। अरे किसका हैदराबाद? कहां का हैदराबाद? सब इनका बोल रहे हमारा है, हमारा है, हम करे, हम करे, हम करे। हम कुछ भी नहीं करे शायद, हम करेंगे बोलते। अगर अब ये दावे चलेंगे तो फिर दावे हम भी पेश करेंगे, बहुत से दावे पेश करेंगे, ऐसे ऐसे दावे पेश करेंगे कि तुम्हारी जबान नहीं चलेगी, तुम कान मुंह को हाथ लगा के बोलेंगे अब्बा अब्बा बहुत बोले, नहीं बोल सकते। हम नहीं करना चाह रहे वो। हैदराबाद सबका है, हैदराबाद रायलसीमा के लोगों का है, हैदराबाद आंध्रा के लोगों का है, हैदराबाद हैदराबादियों का है, हैदराबाद हिंदुस्तान का टूट हिस्सा है, मगर हैदराबाद का दिल मेरा है। हैदराबाद में का दिल जो है मेरा है, हैदराबाद की जो तहजीब है वो मेरी है, हैदराबाद का जो तमद्दुन है वो मेरा है, सब चीज मेरा है। मगर आप बोल रहे आपका है, आप 50 अचीनों कहते मेट्रो लेके आ रहे तो उसको खर्चा करे। मेट्रो गवर्नमेंट का नहीं है, प्राइवेट है, भूल गए क्या? क्या तुम्हारा शेयर नहीं मिला LNT से? इस वास्ते दावे कर रहे। मेट्रो लेके आए, कहते एयरपोर्ट बनाए, एयरपोर्ट बनाए तो क्या एहसान करे? एक्सप्रेस वे बनाए तो क्या एहसान करे? आप क्या एहसान कर रहे? क्या हिंदुस्तान तरक्की नहीं करना? तुम ये बोलना चाह रहे कि तुम एहसान करे, अरे तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम नहीं भी है तो हैदराबाद तरक्की करता था। अब बोल रहे नहीं, अरे हैदराबाद वो फुला दिए। अरे बल्दिया को हम चला के बता सकते, दो हमारे को पूरा पैसा दो हमको बल्दिया को, हम बताते। 1500 करोड़ का 2000 करोड़ खरीद का बजट बल्दिया का, पैसे नहीं निकलते, पैसे नहीं निकलते बल्दिया के। मगर इन्हों बोल रहे हैदराबाद हमारा, इन्हों बोल रहे हैदराबाद। चंद्रबाबू नायडू बोलते मैं हैदराबाद बनाया। क्या बनाया बाबू आप? मैं हाईटेक सिटी बनाया। अच्छा हाईटेक सिटी बनाए, और क्या करे आप? मैं बिल क्लिंटन को बुलाया, एहसान करे। आप बोले तो आया उन्हें। मैं बिल गेट्स को बोला, माइक्रोसॉफ्ट अगर हैदराबाद में है तो फायदा हो रहा बोल के, ओरेकल का अगर ऑफिस है तो फायदा हो रहा बोल के है, फेसबुक का ऑफिस है तो फायदा हो रहा बोल के, तुम्हारी वजह से नहीं है। उनको मालूम कि हैदराबाद का मौसम हिंदुस्तान में कहीं नहीं है, उनको मालूम कि हैदराबाद की तहजीब हिंदुस्तान में नहीं है, उनको मालूम कि हैदराबाद में जो मोहब्बत है कहीं नहीं है। हैदराबाद के हिंदुस्तान में हैदराबादियों के साथ कोई नहीं है, वो यहां है, इसीलिए वो सब आ रहे यहां पर। आओ भाई बैठो यहां पे, गंदी पेट का पानी पीते कि अपने आप को मालिक नहीं समझना, मालिक नहीं समझना, मालिक नहीं है तुम, सब बराबर है, सब बराबर है। ऐसा पेश कर रहे कि इन्हों आसमान से गिरे तो तरक्की हुई करते, हम यहाँ क्या किराएदार हैं? हाँ, हम किराएदार हैं यहाँ पर। 50,000 करोड़ रुपए दिए करते इसलिए हैदराबाद को यूनियन टेरिटरी बनाना। फिर क्या बोल रहे? HMDA लिमिट, HMDA लिमिट बोल तो तेलंगाना में क्या बचता? 34 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसियां गायब, 34 क्या बचता तेलंगाना में? और ये कांग्रेसियां तो आए हाय समझ में नहीं आ रहा है इनको।
मालूम हुआ कि कांग्रेस पार्टी में 25 दावेदार हैं चीफ मिनिस्टरशिप के। हर आदमी बोल रहा मैं घोड़े पे बैठ के दूल्हा बन जाता हूं हाथ में तलवार लेके। अब वो तलवार है कि क्या है कि अल्लाह को मालूम। कुछ भी नहीं है मगर मैं अरे मुकाबला करो बाबा, बगैर हैदराबाद के तेलंगाना कुछ भी नहीं है। हैदराबाद है तो तेलंगाना है, हैदराबाद ही तो तेलंगाना गाजर की पूंजी है। हैदराबाद है तो तेलंगाना कोई गाना कोई नहीं, सब खत्म। 2 दिन तुम तेलंगाना नहीं चला सकते बगैर हैदराबाद। मंडली कह रही कि नहीं करना था, हैदराबाद पूरा जाएगा। लॉ एंड ऑर्डर पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। गवर्नर को देना कहते लॉ एंड ऑर्डर कैसा देती आप? दस्तूर हिंद में लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है, तो उन्हें बोलते स्टेट सब्जेक्ट कैसा गवर्नर को देंगे? अगर गवर्नर को देंगे तो फिर रंगारेड्डी का एसपी, निजामाबाद का एसपी, नलगुंडे का एसपी, खम्मम का एसपी, ये पूरे के पूरे वहां पे आना। हमारे को क्यों भाई? ये पुलिस वाले तो हमारा उनका 19 का आंकड़ा हमेशा, इनके दिल में हमसे मोहब्बत नहीं है। गवर्नर के पास जाएंगा तो मतलब क्या है? हम पे जुल्म होना। कल के दिन अगर मक्का मस्जिद की तरह हमारे बच्चों को उठाकर मारा पीटा जाएगा तो कौन जवाब देगा? चिरंजीवी, तुम्हारे घर पे अगर एक बंडा पड़ गया तो तुम 3 दिन बुखार में पड़ जाते। तुम्हारे चमचे, तुम्हारे प्यारे कोई नहीं आता करीब में। या हम मारा खाते, पुलिस के धक्के खाते। मगर मैं सलाम करता हूं हैदराबाद के नौजवानों को जो कभी भी अपने हौसलों को पस्त होने नहीं दी। या इन्हों आके बोल रहे नहीं हैदराबाद ले लेंगे, हैदराबाद वैसा करेंगे। ये बंद करो, ये गलत है। ये जब 10 डिस्ट्रिक्ट का ऐलान किया तो अगर तेलंगाना के हैं, हैदराबाद भी उसका हिस्सा है। हम कह रहे हैं कि हम आंध्रा के लोगों के साथ ठहरेंगे, हम उनके घर की हिफाजत करेंगे, उनके हक को खत्म करेंगे। ये मतलब नहीं कि तुम हमारा ही हक छीन लेंगे। रेवेन्यू ले लेना कहते। एंटनी कमेटी बोल रही कि अब जो जमीन जिसको दे दिए। कल अगर कोई चीफ मिनिस्टर बन गया तो उन्हें वो जमीन दिए सो उसको ओपन नहीं करना कहते। अच्छा, ओपन नहीं करना। वो लैंको हिल्स का केस अगर मैं सुप्रीम कोर्ट में जीत गया इंशाअल्लाह ताला, जो जामे निजामिया की जमीन वक्फ की, तो क्या छोड़ देना उनके अब्बा डैडी के नाम पे? हमारी जमीन, वक्फ की जमीन अगर हम कल जीत जाएंगे तो छोड़ देना। एंटनी साहब, क्या जमहूरियत के खिलाफ है? नहीं है। आप देंगे जमीन, मेरी जमीन देंगे, और आप बोले नहीं उसको ओपन नहीं करना। ये कौन सा है? वो रविकांत का थे, सीआरपीएफ के चीफ थे, उन्होंने हैदराबाद को आए, उन्होंने जाके पुलिस वालों से मिले। हेजे दोर्रा, इंजीनियर रेड्डी, इनसे मिले। उन्होंने बोले नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर ले लो। कहीं को लेना लॉ एंड ऑर्डर? क्या तुमको भरोसा नहीं है? तुम इसलिए लॉ एंड ऑर्डर लेना चाह रहे क्योंकि मुसलमान यहां पर है? हिंदुस्तान में कहीं पर भी लॉ एंड ऑर्डर नहीं लिया गया। अगर झारखंड बना तो लॉ एंड ऑर्डर किसके पास था? छत्तीसगढ़ बना तो लॉ एंड ऑर्डर किसके पास था? उत्तराखंड बना तो लॉ एंड ऑर्डर किसके पास था? आप यहां पर बनाए। और कैसा कैपिटल? ज्वाइंट कैप, कॉमन, कहां का कॉमन कैपिटल? यहां से करीब आंध्रा का बॉर्डर 190 किलोमीटर, उन्होंने वहां से यहां कैपिटल बनाएंगे। अपने घर में बनाओ ना। नहीं, कैपिटल यहां बनाते कहते उन्होंने। कैसा आएंगे उड़ के उन्होंने? मैं पूछा है आंध्रा के एमपी से, अच्छा क्या ये तुम्हारे कॉमन कैपिटल पुलिस तुम्हारे पास, मेरे को ये बताओ, तुम्हारे आंध्रा का सीएम आया या तेलंगाना का सीएम आया, सामने पुलिस वाला है, उन्हें पहले सलूट किसको मारना? अरे बोले तुम क्या हमेशा उल्टे सवालात करते? मैं हम उल्टे क्या करेंगे, तुम सही है बोलो। सोचो आप, 2 चीफ मिनिस्टर आ गए, उन्हें ऐसा करेंगे क्या? किसको करेंगे उन्हें? किसको सलाम करेंगे पहले उन्हें? मगर ये नहीं समझ नहीं आता, अपनी हवस की खातिर
कुछ भी हो नहीं, हैदराबाद को नहीं छोड़ेंगे। अरे कहीं को नहीं छोड़ेंगे भाई, रहे ना 50 साल खूब चूसे, खूब लूटे, अब कितना चूसते कितना लूटते। छोड़ो, जाओ जाके बनाओ। अगर यूनियन टेरिटरी की बात करेंगे तो तिरुपति की यूनियन टेरिटरी बनाओ, आपके वो वैजाग के यूनियन टेरिटरी बना दो। इन चिरंजीवी के दोस्त हमारे कांग्रेस के प्रेसिडेंट बोत्सा सत्यनारायण, उन्होंने बोल रहे नहीं यूटी बना देना कहते। मेरे को पार्लियामेंट में मिलके बोले ओवैसी साहब यूटी बना देंगे। मतलब ठीक है, तो वैसा कौन सा बनाते? बोला क्यों? तुम्हारे घर की यूटी नहीं बनाना, हमारे की यूटी बनाना। मतलब याद रखो, यूटी की यूटी बोलेंगे टूटी बंद कर दूंगा पर उनकी याद से लेकर आता। कल तेलंगाना को वैजाग के पे कश्ती आएंगी, सामान नहीं लाना पड़ेगा। यहां पे काकीनाडा पोर्ट से नहीं आएंगे। लैंडलॉक एरिया है तेलंगाना का, बात पोर्ट ही नहीं है, सी पोर्ट ही नहीं है। नहीं, ये यूटी आप बना दो, नहीं बना सकते यूटी। और मैं तो कहूंगा कि कांग्रेस के जो या तेलंगाना के मिनिस्टर हैं जो दूल्हा बनने की तैयारी कर रहे हैं, एक एक आदमी नया नया सफारी सियारा करते, अम्मा दिए तो मैं बन जाता हूं। मेरे को फोन करके बोल रहे, मेरे को मिलके बोल रहे असद साहब और आप भी सिफारिश करो। मैं बोला सिफारिश में से, मगर हैदराबाद के बारे में कॉम्प्रोमाइज मत करो। ये तेलंगाना की आवाम से 9 बच्चों की, तो 700 बच्चे जो खुदकशी करके मर गए तेलंगाना पर, तुम उनके घर वालों को बता दे रहे। और सबसे बड़ा जुल्म अगर कोई करेंगे तो यही कांग्रेस के हैदराबाद के ऊपर कॉम्प्रोमाइज करेंगे। तुम उन बच्चों की कुर्बानी को रायगा जाने दे रहे हो जिन्होंने तुम्हारी खातिर खुदकशी की, मगर हैदराबाद के बारे में मिलना चाह रहे। इंशाअल्लाह ताला 12 तारीख को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जाएगी, हम अपना मौक़िफ़ पेश करेंगे। हमारा मौक़िफ़ है और हम हुकूमत हिंद से मुतालबा करेंगे कि हमारे यहाँ जो मौक़िफ़ है उसको देखा जाए। हैदराबाद हमारा है, हैदराबाद में हम रहे, मगर हैदराबाद पे कॉम्प्रोमाइज ये गलत बात है। तेलंगाना नहीं जिंदा रहेगा। GHMC लिमिट कहते, HMDA लिमिट, अर्बन एग्लोमरेशन एरिया, क्या तमाशा है ये, क्या कर रहे हैं लोग। और याद रखो, ये तमाम तबाही और बर्बादी की निशानियां हैं। ना सेकुलरिज्म जिंदा रहेगा, ना तरक्की होगी। बहरहाल अजीजान मिल्लत, आपको और हमको मुत्तहिद रहना। नगर में देखो क्या हो रहा, मुजफ्फरनगर में देखो आप, आज भी कैंपों में 70,000 मुसलमान, 70,000 मुसलमान, किसी के कान पे जू नहीं रेखते। मैं गया कैंपों में, ऐसे ऐसे चीजें देखा, कैंप में बयान नहीं कर सकता। सर्दी का आगाज हो चुका है, मौसम सरमा, और कैंपों में हमारे लोग जिंदगी गुजार रहे हैं। अगर मैं कहूंगा तो मुझ पे केस बुक कर देंगे। क्या यही हिंदुस्तान की जमहूरियत है कि हम कैंपों में जिंदगी गुजारना, क्या ये हमारा मुकद्दर बन चुका? कोई नहीं जाता वहां पे। जिन कई बेवाओं को देखा जिन्होंने मुझसे कहा कि असद साहब ये बेवा ये बेवा ये बेवा हो गई, और बेवा है, इद्दत के दिन गुजारना है तो आसमान के नीचे। बच्चे यतीम हो गए, वो बच्चियां हैं, इनका बाप मर गया, मां परेशान, इसके बच्चे को मार दिए। बताइए अजीजान मिल्लत, 105 लोगों को मारा गया। आज भी कैंपों में 1 लाख लोग हैं, किसी के कान पे जू नहीं रखते। हमको बोलते हम कम्युनल है, हम फिरका परस्त हैं, हम भड़काऊ भाषा देते, एक स्पीच देते। क्या करूं? ऑर्केस्ट्रा का प्रोग्राम करूं फिर? अब अगर मैं अपनी जुल्म की दास्तान को बयान ना करूं तो क्या करूं? क्या सिर्फ बैठ के रोऊं? क्या खून का घूंट पी के बैठ जाऊं? क्या मेरा हक नहीं बने आवाम के दरमियान में आकर मुजफ्फरनगर की उस दास्तान को बयान करूं कि कैसे उन लोगों ने जुल्म किया? आज भी गोलियां चल रही हैं, मार रहे हैं, कैंपों में बच्चों की इज्जत लूट रहे हैं, और हुकूमत क्या है? मुलायम सिंह
क्या समझते हैं मुलायम सिंह? लोग बोलते हैं मजलिस कम्युनल है ना, ठीक है मजलिस कम्युनल है, मान लेता हूं। लोग बड़े बड़े दावे करे, उत्तर प्रदेश का इलेक्शन हुआ तो बोले 60 मुसलमान जीत के आए, ठीक है 60 जीत के आए, मान लिया इस बात को। मगर ये तो बताओ कि 1.5 साल में 120 फसादात, 60 क्या कर रहे फिर वहां पर? क्या 60 चूड़ियां पहन के बैठ गए? क्या वो 60 मुसलमान जो जीत के आए, क्या उसमें एक मर्द मुजाहिद नहीं है? क्या एक ठोकर नहीं मार सकता इख्तिदार को? क्या एक जाकर मुलायम सिंह का गला पकड़कर पूछ नहीं सकता कि अगर कहता या तेरी बेटी की इज्जत लूट जाती मुलायम सिंह तो क्या तू खामोश बैठता? कोई नहीं पूछ सकता वहां पर जाकर, जबानें बंद है, हिम्मत नाम की चीज नहीं है, डरते डरते। अरे डर के तुम मरोगे तो क्या जवाब दोगे अल्लाह के सामने? लानत है इस इख्तिदार पर जिस जगह पर मुसलमानों की इज्जत से खेली जा रही है। बेघर करके रख दिया गया 50,000, और मुलायम सिंह ख्वाब देख रहे वजीर आजम बनना। हम आएंगे यूपी को मुलायम सिंह, हम आएंगे यूपी को इंशाअल्लाह ताला, हम आएंगे। हमको मकसद नहीं है वहां पर लड़ने का, मगर तुमको तो हरा के रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। जाएंगे यूपी में, तुम जो मुसलमान तुम्हारे मिनिस्टर हैं, ये तुम्हारे जर खरीद गुलाम हैं, जिन्होंने अपने ईमान का सौदा किया इख्तिदार के लिए, जिनको मोहब्बत है इख्तिदार से, ताकत से, दौलत से। अरे कोई तो मुंह खोलो उन लोगों के बारे में। तुम्हारा घर अगर लुट जाता तो क्या तुम बैठते खामोश? आज पूरे मदरसों में वो आबाद है, वो उनके ग्राउंडों पर सो रहे हैं, कहेंगे अब जमीना खरीद के मर रहे। पूरा ज्योग्राफिकली डिस्टर्ब कर दिया। कैसे खलके में 5-10 हजार का फर्क है, समझ रहे ना? 5-10 हजार का फर्क। यहां पर क्या करें, इनको मार के भगा दो। अब इलेक्शन में उन्होंने हावी हो गए, हावी हो गए इलेक्शन में। वो काम किए मुजफ्फरनगर में, वो काम कर दिए वहां पर गया, कैंपों में गया तो वो बच्चे नौजवान बोल रहे कि क्या तुम उनके भाई हो क्या? बोला हाँ, हेट स्पीच का भाई हूं मैं। तो बोले हाँ, उनके जज्बे का अंदाजा लगा, हाथ कांप रहे, अपनी दास्तान बयान कर रहे हैं कि हमारा हमसे ऐसा हुआ, मगर एक सांस में ही बोल रहे कि काश हमारा कोई पूछने वाला भी होता यहां पर, काश कोई आकर हमारे आंसू पोंछता, कोई हमारे लिए लड़ता, कोई हमारे लिए पुकारता, कम से कम कह रहे देखो वहां के लोग कह रहे हैं अजीजान मिल्लत कि कोई पुकारने वाला भी नहीं है।